नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 180 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 180 है, जिसमें राज्य व्यवस्था चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को इसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया है वह कौन है? महाभियोग द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन है कम से 5 लाख और 4 लाख रुपया। राष्ट्रपति का 5 लाख और उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के पद की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। मृत्युदंड क्षमा करने के अधिकार है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के द्वारा। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद के पर कार्य किया, एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12 व्यक्ति कला विज्ञान इत्यादि से। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने के राष्ट्रपति का अधिकार है? 2 एंग्लो इंडियन और 12 जो कला, खेल इत्यादि में पारंगत रहता है उसको। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, इस सब का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है राष्ट्रपति। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? एन संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन का। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। दोनों संसदों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के वेतन प्राप्त किया जाता है संचित निधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 द्वारा लागू हुआ था पंजाब में 1951 में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू हुआ? पंजाब में 1951 में। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के अनुच्छेद के तहत। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि कितनी? न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसके कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो को कैसा लगा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एनटीपीसी के एग्जाम में स्पीडी आर्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों को भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को निपटाता है सर्वोच्च न्यायालय। प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 74 के 1 में। प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी के काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? वाजपेयी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? 1977 को। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री था चौधरी चरण सिंह। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाला प्रधानमंत्री कौन था? चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन कब हुआ था? 6 मई 1952 को। 6 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का विधानमंडल है लोकसभा। संघ सरकार का विधानमंडल क्या है? लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। संसद का निम्न सदन है लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का अस्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। संसद का अस्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः 552 और 250। लोकसभा में 552 सदस्य अधिकतम हो सकता है और राज्यसभा में 250 लोक सदस्य अधिकतम हो सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। प्रकलन समिति में सदस्य 30 है। लोकसभा के प्रकलन समिति में सदस्य कितने हैं? 30 है, जो कि लोकसभा का है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष और 30 वर्ष। लोकसभा का 25 वर्ष न्यूनतम आयु और राज्यसभा का 30 वर्ष न्यूनतम आयु। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। लोकसभा का अवधि बढ़ाई जा सकती है किसी स्थिति में? संकट काल की स्थिति में। पहली बार विपक्ष के दल के नेता का मान्यता मिली थी 1969 ईस्वी को। पहली बार विपक्ष के दल का नेता का मान्यता कब मिली थी? 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता था क्रमशः कमलापति त्रिपाठी तथा रामसुभग सिंह। राज्यसभा में कमलापति त्रिपाठी और लोकसभा में रामसुभग सिंह था। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितने होता है? 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है, जिसे कोरम कहा जाता है। लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या कितना होना चाहिए? 1/10 उपस्थित होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं? कोरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? जीवी मालवंकर। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/3 सदस्य। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामादेवी। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? BS रामादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य में आते हैं? उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक कितने परिभाषित है? 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित है 112 में। वित्त विधेयक परिभाषित है 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को राज्यसभा विचारमर्श अपने पास रख सकती है केवल 14 दिन तक। धन विधेयक का राज्यसभा विचारमर्श अपने पास रख सकती है कितने दिन तक? केवल 14 दिन तक। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है राष्ट्रपति की। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 60 के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किधर? लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) के द्वारा। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों द्वारा राज्यपाल नियुक्त हो सकते हैं अनुच्छेद 153(2) के द्वारा।
राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्यपाल की कार्यवाही की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है किसको? विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। राज्य की शक्ति निहित होती है किसमें? राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्य कार्यपालिका का प्रधान क्या होता है? राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन होता है विधानसभा। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन क्या होता है? विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है विधान परिषद। राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन कहलाता है क्या? विधान परिषद। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? केवल एक। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? केवल एक। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 50 500। विधानसभा का न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य विधानसभा का न्यूनतम होता है 60 तथा अधिकतम था 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? 1/6 सदस्य। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 30 वर्ष तथा 35 वर्ष। विधान परिषद तथा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष तथा विधानसभा के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का। विधानसभा के 2 सत्रों का बीच का अंतराल कितना होता है? 6 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है किसके द्वारा? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री। लघु संविधान कहा जाता है 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को। लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? 6 माह तक। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो 8 से एनटीपीसी में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।